देखिए, बिट मैनिपुलेशन सुनते ही बहुत टफ लगता है, पता है हमें। लेकिन ट्रस्ट मी, जावा में बिट मैनिपुलेशन एक्चुअली बहुत इजी होता है एंड एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम बिट मैनिपुलेशन को ऐसे जानेंगे कि आपके सामने एक सिंपल कॉन्सेप्ट होके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं कि जो बिट मैनिपुलेशन को इग्नोर कर देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख जाते हैं तो फिर जावा का या डीएसए का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप लोगों को जान जाएंगे आप लोग। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग बिट मैनिपुलेशन इन जावा में स्टेप बाय स्टेप कैसे करना पड़ता है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे करके बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शंस होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए सर, पहले ही है बिट मैनिपुलेशन क्या है हम लोगों का। ठीक है, अभी जानेंगे कि बेसिकली बिट मैनिपुलेशन इन जावा मींस डायरेक्टली वर्किंग विद इंडिविजुअल बिट्स, जो आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि हाँ, अगर हम लोगों को इंडिविजुअल बिट्स मतलब 0 और 1 को लेके अगर काम करना है देन हम लोग बिट मैनिपुलेशन के साथ जाएंगे। ठीक है, और एक बिट मैनिपुलेशन कैसे काम करता है सर? एक बिट मैनिपुलेशन काम करता है यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स। मतलब हम लोगों के पास सर बिटवाइज ऑपरेटर्स रहेगा, उस बिटवाइज ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर, वही जो प्रोसेस हुआ वो होगा बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, अब बिट मैनिपुलेशन काम में कहाँ आता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में बिट मैनिपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग, अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे इन फ्यूचर या सिस्टम के प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ एम्बेडेड सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम का कुछ अगर कंप्यूटेशनल टास्क उसमें एम्बेड करना है हम लोगों को, देन बिट मैनिपुलेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एन्क्रिप्शन चाहिए हम लोगों को जब तब चाहिए मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बिट मैनिपुलेशन प्रोवाइड करता है। मतलब बिट मैनिपुलेशन के हेल्प से हम लोग विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या करते थे पहले सर, कुछ ऐसे करके ए नाम का एक वेरिएबल था, उसमें हम लोग 10 स्टोर करते रहते, बी नाम का वेरिएबल में हम लोग 20 स्टोर कर दे रहे थे सर, और एक रिजल्ट ले लेते थे जिसमें हम लोग स्टोर कर दे रहे थे इसका एडिशन, मतलब एरिथमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट को। बट ये तो एक एक्स्ट्रा बिट हो गया, एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गया। यही एक्स्ट्रा वेरिएबल, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोग बिट मैनिपुलेशन के हेल्प से कोई भी वैल्यू को इन दोनों में से एक में असाइन कर सकते हैं। ऐसे करके बिट मैनिपुलेशन काम करता है। हाई परफॉर्मेंस कोडिंग, अगर आप लोगों को मशीन कोड जनरेट करना है, मशीन कोडिंग करना है, देन बिट मैनिपुलेशन बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मशीन को सिर्फ समझ में आता है क्या सर, 0 एंड 1, मतलब बाइनरी समझ में आता है। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 और 1 को। ठीक है, मतलब बाइनरी को। यही बाइनरी कॉन्सेप्ट हम लोग के बीच में जब आया, या एक नंबर सिस्टम आ गया सर। हाँ, कंप्यूटर को समझाने के लिए एक प्रकार का नंबर सिस्टम यूज करेंगे। अगर ह्यूमन को समझना है, ह्यूमन जब इंस्ट्रक्ट करेगा कंप्यूटर को, कोई तो डिजिट लिखना पड़ेगा, कोई तो इंस्ट्रक्शन इनपुट लिखना पड़ेगा। वो जब लिखेगा तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करेगा, इसी के बेसिस में आ गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली ऑल ओवर कॉन्सेप्ट है नंबर का रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब देखिए इधर अभी हम लोगों को ज्यादा जोर देना है। नंबर सिस्टम बहुत प्रकार के हैं। हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम से होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं, ये सारे बहुत सारे होते हैं। अब हम लोगों को फोकस करना है सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को, और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम को। बेसिकली देखिए इधर मोटा मोटा करके लिखा हुआ है कि डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 होता है सर। बेस 10 का मतलब डिजिट्स, हम लोग के अंदर जो भी डिजिट्स हैं, हम लोग के अंदर जो भी डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, इसके अंदर ही सबसे बड़ा मैक्स जो नंबर हम लोग का है नंबर सिस्टम के अंदर, वो सबसे बड़ा मैक्स नंबर हम लोग बना सकते हैं 999999999, जितना भी आप 99 लगा दो या 10000000, जितना भी आप लगा दो वो मैक्स नंबर हो जाएगा। और इससे ही हम लोग क्या करते हैं सर, मिनिमम नंबर सबसे निकालते हैं। मतलब अगर हम लोग कभी भी 10 लिखते हैं, 0 0 1 2 करके, तो हमने ऐसे लिख दिया है कितना से 9 तक। अगर हम लोग को 10 लिखना होता था तब हम लोग क्या करते थे सर, इस नंबर सिस्टम का जो डिजिट्स था मतलब 0 से लेके 9 तक का, वहां से 1 उठा लेते थे और 0 उठा लेते थे, दिन तैयार हो जाता था 10। अगर हम लोगों को 45 करना है तो सर 4 उठा लेते थे, 5 उठा लेते थे, ऐसे करके हम लोग का तैयार होता था डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर। ठीक है, यही बोलता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है सर 10 डिजिट को। मतलब 9 से काउंट, 0 से काउंट स्टार्ट होता है, 9 पे जाके रुकता है, मतलब टोटल डिजिट्स 10 होते हैं। बेस और रेडिक्स, बेस होता है एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का, जो भी पकड़ लीजिए आप, डेसिमल हो जाए, बाइनरी हो जाए, उसका अकॉर्डिंग वो कितना डिजिट को कंटेन करता है, एक बेस पावर रहता है सर। कि हाँ,
अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर 1 to the power ऐसे करके बेस पावर डिसाइड किया जाता है, तो उसको हम लोग रेडिक्स बोलेंगे, आगे जाके क्लियर होगा और भी। ठीक है, अब देखिए, जो ईच डिजिट पोजीशन रिप्रेजेंट ए पावर ऑफ 10, वही बोले, मतलब हर डिजिट का पोजीशन पावर ऑफ 10 में हम लोग डिसाइड करते हैं, वही रेडिक्स बताता है कि कितना पावर में हम लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमंस, वही बोले आप लोगों को कि ह्यूमन द्वारा ए वाला डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। किस लिए सर? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मैथ करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ठीक है, देन आता है हम लोग के बीच में बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2, मतलब ए सिर्फ 2, इसका लेंथ, डिजिट लेंथ सिर्फ 2 ही है, क्योंकि 0 और 1, इस 0 और 1 का कॉम्बिनेशन मिला के कोई भी नंबर क्रिएट हो सकता है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ही होता है सिर्फ, और कुछ नहीं रहता सर। ठीक है, इसी ये होता है बाइनरी। ओके, इसका भी बेस और रेडिक्स होता है सर 2, मतलब आप कोई भी पोजीशन को 2 के पावर से काउंट करेंगे। ठीक है, ईच पोजीशन रिप्रेजेंट एज ए पावर ऑफ 2 डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। किसको सर? ईच पोजीशन को अगर हम लोग 2 के पावर से रिप्रेजेंट कर दे तो फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कंप्यूटर को आसानी, मतलब कंप्यूटर समझ में आता है कंप्यूटर को। ठीक है, इधर एक चार्ट दिख रहा है आपको कि 0 से लेके 7 तक का डेसिमल, वो 0 का है, बाइनरी ए है, ऐसे करके 1 का बाइनरी है 0 0 1, 2 का बाइनरी है 0 1 2, ऐसे करके डिसाइड होता है। अब कैसे डिसाइड होता है? मतलब कोई तो एक फॉर्मूला रहेगा कि 0 से 0 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक फॉर्मूला है। 1 है, अब 1 को हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब इसके लिए कोई फॉर्मूला तो होगा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन के लिए बदल देना एक दूसरे से, यही होता है कन्वर्शन। ठीक है, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है सर, देखेंगे अभी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शंस। ठीक है, मतलब पहले ही बताया आपको कि 10 एक सर डेसिमल नंबर है। ठीक है, उसका आंसर भी हम लोगों को पता चल गया कि हाँ, 10 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1010 आएगा। फाइन, बट ये होता कैसे है? ठीक है, हम लोगों को पता था सर इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2। ठीक है, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे सर? हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि जब हमको डेसिमल से उस पर्टिकुलर एक और नंबर सिस्टम में, इधर डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को कंसीडर करना है पावर ऑफ बाइनरी, मतलब बाइनरी का पावर हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब बाइनरी का जो रेडिक्स था, बाइनरी का जो बेस था, वो हो गया 2 सर। ठीक है, उसके बाद ए करने के बाद सिंपली हम लोगों का डेसिमल नंबर क्या था सर? हम लोगों का डेसिमल नंबर था 10, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, देन एक रिमाइंडर आएगा, एक क्वांटेंट आएगा। हाँ, मतलब जो एक, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद ए वाला डिजायरेबल डिवीजन का डिवीजर आ रहा था। ठीक है, तो ये करने के बाद इसका क्वांटेंट आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 0 सर, हम लिख भी देते हैं इधर क्वांटेंट और रिमाइंडर। ठीक है, 5 और 0 सर। उसके बाद इसको हम लोगों को सिंपली इधर ले लेना है, लेने के बाद सर उसको भी फिर से हम लोगों को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करते वक्त क्या होगा सर? इसका जो, मतलब क्वाड्रेंट आएगा वो आएगा सर 2, क्योंकि 2 2 4 आया था, और इसका रिमाइंडर एक आ जाएगा सर 1। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? इसके बाद हम लोग करेंगे, ये जो 2 था सेम चीज रिपीट होगा, अभी 2 को डिवाइड कर देंगे फिर से 2 से, जब तक ना इस साइड में क्वाड्रेंट हम लोगों का 0 हो जाता। ठीक है, अंटिल क्वाड्रेंट हम लोगों का 0, जब तक क्वांटेंट जब तक हम लोगों का 0 नहीं हो जाता तब तक करते रहेंगे। ठीक है, 1 आया है, रिमाइंडर सर 0 आया है हम लोगों का। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को फिर से हम लोग क्या करेंगे, देंगे सर, डिवाइड कर देंगे 2 से। इस केस में हम लोग का क्वाड्रेंट आ जाएगा सर, क्वाड्रेंट आ जाएगा सर 0, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों को एक बार फॉल्स जाना पड़ेगा, क्योंकि एक कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। देन हम लोग को पॉइंट लगा के एक 0 लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, देन हम लोग 5 करेंगे, ऐसे करके होता है। बट ऐसे तो नहीं करेंगे इधर हम लोग, तो फिर हम लोग सिंपली इधर एक रिमाइंडर भी आ जाता है, कुछ बचेगा नीचे। ठीक है, तो उसी के कारण 1 कर देंगे, अगर रिमाइंडर आएगा तो फिर 1 करेंगे, अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो फिर हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए, इधर एक सीक्वेंस आपको मिल ही गया है। ठीक है, अब हमको रीड करना है सर, अगर हम लोगों को इसको, ये तो हम लोगों को डेसिमल वाला, डेसिमल टू बाइनरी मिल गया, ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है यही बेसिकली आपका बाइनरी कन्वर्शन है। अब इसको रीड करना है बॉटम टू टॉप, मतलब आप बॉटम टू टॉप करेंगे सर, रीड। जब हम लोग रीड करेंगे या इसको शो करेंगे, तब शो करेंगे सर कैसे करके, 0 1 0 1 0, नीचे से ऊपर तक शो कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके एग्जैक्टली डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन होते हैं। कोई भी नंबर को आप
ऐसे ही करके डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर पाएंगे। आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। सिमिलरली सेम चीज थोड़ा अलग अप्रोच से हम लोग देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। मतलब इतने देर तक हम लोगों ने देखा कि एक डेसिमल नंबर रहेगा, उससे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। और इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे एक बाइनरी नंबर रहेगा सर, उस बाइनरी नंबर से हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे होंगे, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। कैसे होगा? सपोज पकड़ लीजिए हम लोगों ने जो 10 किया था, ठीक है, हम लोगों ने जो 10 किया था उसका ही जो बाइनरी कन्वर्शन था वो आया था हम लोगों का 1010। अब इसको हम लोगों को करना है डेसिमल में कन्वर्ट, मतलब फिर से 10 बना देना है मैथमेटिकली, ठीक है। कैसे होगा सर? इधर हम लोग एक बात बोले थे आपको, हम सभी टर्मोलॉजी तब क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि जब कन्वर्शन हम लोग करेंगे इसका 2-3 अप्रोच होता है हर कन्वर्शंस का, ठीक है। पावर 2 होता है, पावर n होता है, मतलब पावर 2 बाइनरी के लिए होता है, और भी होता है प्लेस रिप्रेजेंटेशन, ऐसे करके। बट उनमें से इजीएस्ट वे जिसको जो लगता है वो यूज करता है, ठीक है। अभी जनरल अप्रोच जो ज्यादातर केसेस में यूज होते हैं वही आपको दिखाएंगे कि हम लोग देखे थे क्या सर। पावर ऑफ 2 जब बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे थे, अगर कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग क्या करें सर, पावर ऑफ 2 से अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, देन क्या होता है सर, पावर ऑफ 2 से अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर दे तो फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। एक सीक्वेंस तो फिर हम लोगों को लिखना पड़ेगा, या इस सीक्वेंस हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस यही होता है। कैसे करके होता है सर? देखिए, 2 4 8, ठीक है, 16, फिर उसके बाद 32 64, ऐसे करके बहुत सारे आ जाते हैं। अब एक ऐसे होते हैं सर, इसको थोड़ा जानते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि देखिए 1 के सिर में 2 आता है, ठीक है, 2 के सिर में 2 आता है, ठीक है। ओ सॉरी, 1 के सिर में सर 1 आएगा, इधर मिस्टेक हो गया। 1 के सिर में सर 1 आएगा, 2 टू द पावर 2 आएगा, 2 टू द पावर इधर से 3 आएगा, 2 टू द पावर 4 आएगा, ऐसे करके। मतलब हर एक 1 के लिए ए वाला रिप्रेजेंटेशन है, 2 के लिए ए वाला रिप्रेजेंटेशन है, 3 के लिए ए वाला रिप्रेजेंटेशन है, 4 के लिए ए वाला रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही करके ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इसको हमने फैक्टर्ड किया, मतलब थोड़ा काउंट करके रख दिया है पहले से ही कि इसका जब हम लोग 2 टू द पावर 1 करेंगे तो फिर 2 ही आएगा सर, 2 टू द पावर 2 जब हम लोग करेंगे तो फिर 4 ही आएगा सर, 2 टू द पावर 3 जब हम लोग करेंगे तो फिर 8 ही आएगा सर, ठीक है। अब अगर इसके नीचे ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है सर 2 4 8 16 32 64, इसके नीचे हम लोग अगर हम लोगों का खुद का जो सीक्वेंस था सर, किसका सर? बाइनरी सीक्वेंस। क्या था सर? ए था कि 1 हम लोग लिखना स्टार्ट करना है इधर से, स्टार्ट राइट राइट, स्टार्ट राइट, इस साइड से हम लोग को लिखना स्टार्ट करना है। 1 0 1 0, जिस वे में पढ़े थे उस वे में ही हम लोगों को लिखना, मतलब उस स्टार्टिंग से ही हम लोग को लिखना स्टार्ट करना है इस साइड से, ठीक है। देन एक और चीज क्या करना है सर, हम लोगों को सिर्फ ऐड कर देना है। किसको ऐड करना है सर? जिसके नीचे एक रहेगा। और ऐड किसको करेंगे सर? हम लोगों का डेसिमल वैल्यूज को, जो ऊपर में हम लोग कैलकुलेट करके रख दिए थे। मतलब इधर हम लोग 8 प्लस 2 कर देंगे सर सिंपली, तो कितना आएगा सर? 10, जो हम लोग का डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, जो हम लोगों का एग्जैक्टली डेसिमल वैल्यू है। जीरो के लिए कुछ नहीं करेंगे सर, जिसके नीचे एक रहेगा उसके लिए हम लोग सिर्फ उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को हम लोग प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग के पिछले वाले लेक्चर में जो पहले दिन हम लोग, मतलब इससे पहले दिन हम लोग किए थे, जहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स देख रहे थे, उधर थोड़ा अनसाइंड साइंड नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा बात किए थे, ठीक है। वही आज डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली, ओके। अब देखिए सर, इन कंप्यूटर के भाषा में नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज साइंड और अनसाइंड डिटरमाइनिंग ऑन व्हेदर नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउ और नॉट। मतलब कंप्यूटर के भाषा में दो चीज आते हैं सर, एक होता है साइंड नंबर्स, एक होता है अनसाइंड नंबर्स। अब एक किस लिए काम में आता है कि दिखाना या शो करना, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साइड साइंड नंबर्स के लिए बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कैरी करते हैं, और अनसाइंड नंबर के लिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कैरी करते हैं। हाँ, अब देखिए इधर लिखा हुआ है सर, अनसाइंड नंबर्स रिप्रेजेंट ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज। मतलब ए सिर्फ जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो जितना तक पॉजिटिव वैल्यूज है वो सिर्फ अनसाइंड नंबर्स हम लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे तरह के नंबर्स सिर्फ अनसाइंड नंबर्स के कैटेगरीज में आते हैं। तो फिर साइन नंबर्स क्या हुआ सर? साइन नंबर्स हुए मतलब कि जिसके अंदर हम लोग कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, जिसके अंदर हम लोग -10 को भी स्टोर कर पाएंगे और +10 को भी स्टोर कर पाएंगे,
ठीक है, ऐसे करके आप लोग को समझाना चाहते हैं। मतलब साइन के अंदर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव बोथ को स्टोर कर पाएंगे, उस कैटेगरी में आता है। और अनसाइन के अंदर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यूज को, जीरो से स्टार्ट होते हुए पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग इस कैटेगरी में फेंकेंगे। ठीक है, तो फिर अनसाइन नंबर्स में क्या होता है सर, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फंडा नहीं रहता, हर नंबर पॉजिटिव है, मतलब उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई नो बिट्स इज रिजर्व्ड फॉर साइन, मतलब कोई रिजर्व बिट नहीं रहता जो बिट एग्जैक्टली शो करता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव शो करने के लिए भी हम लोग जीरो या वन का ही हेल्प लेते हैं, बेसिकली वन का लेते हैं ज्यादातर, मतलब बिट बिट ही रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए, तो फिर साइन नंबर्स के लिए हम लोग जीरो और वन का यूज करते हैं। कैसे करके जीरो यूज करते हैं सर, पॉजिटिव नंबर्स के लिए अगर कोई पॉजिटिव नंबर हुआ तो उसके आगे एक साइन बिट रहेगा, वो साइन बिट बोल देगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब कंप्यूटर को बोल देगा कि इसको नेगेटिव करके ट्रीट करना है या पॉजिटिव करके ट्रीट करना है। तो फिर पॉजिटिव के लिए हम लोग यूज करेंगे सर जीरो, और नेगेटिव के लिए यूज करेंगे सर हम लोग वन। मतलब नेगेटिव अगर हम लोग को दिखाना है, -10 दिखाना है, देन हम लोग यूज करेंगे सर वन को। और अगर हम लोग को दिखाना है सर पॉजिटिव, देन हम लोग यूज करेंगे जीरो को। ठीक है, बेसिकली एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज टू द साइन बिट। हाँ, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होते हैं, मतलब पहले वाला बिट, एक सपोज पकड़ लो स्टार्ट हुआ है हम लोगों का, ऐसे करके हम लोग का स्टार्ट हुआ है, तो फिर ए हो गया सर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ए हो गया सर एलएसबी, आगे बाद में स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना तक आप लोग क्लियर कर लीजिए सिर्फ कि अनसाइन नंबर्स होते हैं जिसमें हम लोग नॉन नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और साइन नंबर्स वो होते हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव बोथ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और इसमें एक साइन बिट रिजर्व रहता है, मतलब जो हम लोग को जो बिट एग्जैक्टली कंप्यूटर को बताता है कि ए नंबर को पॉजिटिव करके ट्रीट कीजिए या इस नंबर को नेगेटिव करके ट्रीट कीजिए। ठीक है, तो फिर अब एमएसबी और एलएसबी देख लेते हैं। ठीक है, एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एलएसबी का फुल फॉर्म होता है लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब होता है कि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, लेट सपोज 1010, जो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें से जो पहला वाला बिट आएगा आपका, वो मतलब उसको एक स्पेशल कैरेक्टर मिल जाएगा, मतलब स्पेशल साइन मिल जाएगा एक, जिसको हम लोग बोलेंगे कि सर ए एमएसबी है। वन हो गया सर इधर का एमएसबी। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब एमएसबी इज द लेफ्ट मोस्ट बिट इन द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का सबसे लेफ्ट मोस्ट, मतलब सबसे लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होगा वो होगा एमएसबी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, हैज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, मतलब इसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यूज रहते हैं। और ए वाला एमएसबी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि ए वाला जो साइन बिट है वो वाला पॉजिटिव बिट है या नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है। ए वाला डिसाइड करता है एमएसबी। ठीक है, अब जो एलएसबी आ गया सर, एलएसबी इज द राइट मोस्ट बिट इन द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में जो राइट मोस्ट बिट होगा, मतलब राइट साइड का जो सबसे राइट साइड में होगा जो बिट, वो होगा सर एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, ये हमको बेसिकली डिटरमाइन करवाता है कि जो ए नंबर इवन है या ऑड, 10 इवन है क्या ऑड है। अगर जीरो आ जाए लास्ट में, ठीक है, या एलएसबी में, तो फिर ए कहा जाएगा कि सर ए एक इवन नंबर है। अब मिला के देख लीजिए 10 एक इवन नंबर है सर। ठीक है, अब ऑड नंबर क्या होगा सर, अब ऑड नंबर जब आप एक से, जब एलएसबी में एक हो जाएगा तब हो जाएगा सर वो ऑड नंबर। मतलब हम लोग अगर देखें 1011, इसके लिए ए वाला हो जाएगा सर ऑड नंबर। ऐसे करके काम होता है सर। एमएसबी एलएसबी बेसिकली पोजीशंस होते हैं कि एक टॉप लेफ्ट में रहेगा और एक टॉप राइट में रहेगा। ठीक है, टॉप लेफ्ट में जो रहेगा उससे हम लोग, उस बिट से हम लोग पहचानेंगे कि वो वाला नंबर, वो वाला बाइनरी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और जो टॉप राइट में रहेगा उससे हम लोग पहचानेंगे कि ए वाला बाइनरी इवन है या ऑड है। ठीक है, ऐसे करके काम होता है सर। ठीक है सर, अभी हम लोग देखेंगे बाइनरी एडिशंस। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एडर्स रहते हैं, सब्सट्रैक्टर्स रहते हैं। जो लोग इधर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोग पढ़े हैं वो सब्जेक्ट को पहले, उन लोगों को पता है कि कैसे करके सब्सट्रैक्टर एडर्स काम करते हैं। उसमें उनमें भी लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट होता है सर, एंड गेट, और गेट, ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के सब्सट्रैक्टर एडर ये सब बनाते हैं हम लोग। बेसिकली जो बाइनरी एडिशंस का इधर जो रूल है सर, उस बाइनरी एडिशंस के रूल में हम लोगों का एक से ट्रूथ टेबल शो कर रहा है इधर। ठीक है, इतना तक पार्ट का जो ट्रूथ टेबल है ये बेसिकली एंड गेट का जो होगा वही से सेम हो जाएगा, बट कैरी के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड गेट में हम लोग जानते थे कि सर जब दोनों साइड सेम हो जाएगा देन हम लोगों को सम में या रिजल्ट में जीरो करना है। अदरवाइज हर एक पोर्शन में कोई सिंगल साइड अगर वन आ जाए देन वो सम या रिजल्ट में वन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते थे एंड गेट के ट्रूथ टेबल के रूल्स के अंदर। अब देखिए जीरो और जीरो
जब होगा तो सम आएगा सर जीरो, एंड गेट के अकॉर्डिंग। जीरो और वन जब करेंगे वन आएगा, वन जब वन और जीरो जब करेंगे तो वन आएगा, और वन और वन जब करेंगे तो जीरो आएगा। अब कैरी क्या बताता है सर, हमको कुछ कुछ चीजों से मतलब नहीं है, जब बोथ साइड वन आ जाएगा देन हम लोग कैरी कर देंगे वन। सिंपल यही फंडा है और कुछ नहीं। कैरी कब होगा वन, जब बोथ साइड वन आएगा, ठीक है। देन हम लोग मतलब इंडिविजुअल दो बिट्स, दो बाइनरी है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल बिट्स है वो बिट्स अगर वन वन आ गए देन हम लोग सिंपली उधर एक कैरी ऐड कर देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसका सम आ जाएगा सर जीरो। ऐसे करके काम होता है। अब इसी ट्रूथ टेबल के हेल्प से ये दोनों मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला मैथ में हम लोगों को बोला है कि 1010 को प्लस करना है सर किससे, 0101 से। बेसिकली देखिए इधर ट्रूथ टेबल ही बता देगा हमको कि वन और जीरो है। वन और जीरो के लिए से सिंपली वन आ जाएगा हम लोगों का, वन और जीरो के लिए, ठीक है। वन और जीरो के लिए हम लोगों का सिंपली आ जाएगा फिर से वन, वन और जीरो के लिए सिंपली फिर से वन, वन और जीरो के लिए सिंपली फिर से वन। ये तो बहुत आसान था, क्योंकि देखिएगा इस दोनों पार्ट से सिर्फ इस पोर्शन कवर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। मतलब इधर कोई कैरी का बात नहीं आया। हाँ, दोनों बिट्स ऑब्वियसली मिसमैच कर रहे थे, एक साइड में वन था, इसीलिए हर एक पोर्शन में हम लोगों को सम रिटर्न किया वन, और कैरी नथिंग, मतलब कैरी कुछ भी नहीं था। अब दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं सर। दूसरे एग्जांपल में देखिए पहले ही आप लोगों के पास है कि वन और वन, वन और वन मतलब दोनों इंडिविजुअल बिट्स एक ही है, वन है। तो फिर हम लोगों को कैरी में एक ऐड कर देना पड़ेगा सर इधर, ठीक है। एक किधर ऐड करेंगे सर हम लोग, नेक्स्ट जो बिट होगा हम लोगों का, नेक्स्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स होंगे उसके ऊपर हम लोग एक कैरी पकड़ लेंगे। मतलब जब हम लोग उस पर्टिकुलर बिट्स को कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर दो बिट्स को हम लोग जब सम करेंगे, उसके बाद उस कैरी से भी हम लोग सम करके फाइनल रिजल्ट लिखना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। करते हैं हम, उससे आप लोग को और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। वन और वन मिला के हम लोगों को मिलता है सर जीरो सम में, और एक कैरी रह जाता है, जो कैरी बगल वाले मतलब नेक्स्ट वाले बिट्स कॉम्बिनेशन के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कैसे करके ऐड होगा सर, वन और जीरो करने करने से हम लोग को आता है वन। अब वन और वन जब करेंगे हम लोग, मतलब ये दोनों को जब एडिशन परफॉर्म किया हम लोग, इसका जो सम कैलकुलेट किया हम लोगों ने जीरो और वन का, देन हम लोगों के पास आया सर वन। और वही वन को हम लोग जब वन से फिर से ऐड करेंगे, सम करेंगे, देन हम लोग के पास आएगा सर एक और कैरी, एक और कैरी आएगा, और इधर सिंपली आ जाएगा सर जीरो, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा सर, नेक्स्ट सिंपली हम लोग सेम काम करेंगे कि जीरो और वन को पहले कैलकुलेट करेंगे कि वो सम रिटर्न कर रहा है वन। उस वन को, उस जो कैरी था, जो प्रीवियस बिट्स के सम से हम लोगों को मिला था, उस कैरी को, मतलब सपोज सिंपली पकड़ लीजिए जो माथे के ऊपर हम लोग लिखेंगे, उस वन को, उस कैरी को हम लोग ऐड कर देंगे हम लोगों का रिजल्ट के साथ, जो सम किए थे हम लोगों ने वन और जीरो का जो सम किए तो आया वन। उसी वन को हम लोग क्या कर देंगे सर, कैरी से सम कर देंगे, तो फिर आएगा सर फिर से हम लोगों का जीरो। और क्या होगा सर, और होगा कि नेक्स्ट में हम लोग का वन ऐड हो जाएगा सर। अब देखिए वन वन तो हम लोगों के पास आ गया, ठीक है। वन वन में कितना आता है सर, सम जीरो आता है। वन वन में सम कितना आता है सर, वन वन में हम लोगों का सम आता है सर जीरो, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो फिर हम लोगों का इधर क्या होगा सर, हम लोगों का सिंपली इधर देखिए वन वन था हम लोग के पास, वन वन में क्या आता है सर, जीरो आता है। जीरो वन में कितना आता है सर, जीरो वन में हम लोग का आता है, अच्छा आप ऐसे सोचना छोड़ ही दीजिए, ठीक है। हम लोग कितना टाइम तक थे जी कि जीरो वन तक हम लोग आ गए थे। जीरो वन में हम लोग का कैरी ऐड हो रहा था, जब इसमें से वन मिल रहा था तो इधर से वन आने के बाद एक जीरो मिल गया और इधर आके हम लोग कैरी ऐड कर दिए, ठीक है सिंपली। अब वन वन में कितना मिलेगा सर, वन वन में हम लोग को मिलेगा जीरो, बट एक और कैरी इसका रह जाएगा, ठीक है। जीरो वन वन में हम लोग को जीरो मिलेगा ऑब्वियसली हमको पता है, बट एक और कैरी रह जाएगा, ठीक है। और कैरी को हम लोग को बाद में लिखने का जगह भी नहीं है, क्योंकि बिट हम लोग का खत्म हो गया है, ठीक है। तो फिर हम लोग का पहला एक कैरी था, उसके बाद इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एक और कैरी आ गया सर, इधर जब जीरो बैठा रहे थे हम लोग, वही ना, जब हम लोग जीरो लिख रहे थे एक और सर आ गया हम लोग के पास कैरी, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस 11 को, वन वन को सामने लिख देंगे सर, क्योंकि हम लोग का लिखने का जगह नहीं है। अगर इधर एक और एक रहता देन हम लोग इधर कैरी ऐड कर पाते, बट इधर तो एक नहीं है, इसीलिए हम लोग कैरी इधर नहीं ऐड कर पाएंगे। हम लोग को सिंपली दोनों कैरी को मिला के इधर लिख देना पड़ेगा। यही आपको समझाना चाहते थे। तो फिर आपको फर्क में समझ में आ गया कि एक नॉर्मल एडिशन, एक कैरी को लेके एडिशन में फर्क क्या है। कैरी तभी कैलकुलेट होगा जब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स वन हो जाएंगे और उसका सम जीरो रिटर्न करेगा, देन हम लोग नेक्स्ट वाले बिट्स के कॉम्बिनेशन से वन या एक कैरी ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिशन जानने के बाद हम लोग अभी जानेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करके बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली एडिशन के थ्रू ही बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी हम बताएंगे। बट मैथमेटिकल वे में बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कैसे सब्सट्रैक्शन होता है वो हम थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझेंगे। सेम चीज होता है सर, सिर्फ इधर कैरी की जगह आ जाता है सर बोरो, ठीक है।
अब बोरो लेने का कैरी हम लोग उसके नेक्स्ट वाले मतलब पहले नेक्स्ट वाले बिट से हम लोग ले रहे थे कैरी। बोरो भी हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही करना है, बट बोरो सिर्फ अलाउ करता है 1 से लेने के लिए। अगर 0 देख लेगा देन नहीं लेगा, बोरो उससे नहीं ले पाएगा। मतलब बोरो के लिए हम लोग को 10 चाहिए होता है ऑल टाइम। ठीक है, मतलब बोरो लेना है तो फिर हम लोग को 10 कंसीडर करना पड़ेगा। 0 से हम लोग कभी भी बोरो उधार नहीं ले सकते, 1 से लेना पड़ता है बोरो को उधार। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों का। 0 0 में 0 आता है, 1 0 में 1 आता है, 1 1 में 0 आता है सर। और 0 1 में हम लोग का आता है बोरो। 0 1 में हम लोग का 1 ही आता है रिजल्ट, और बोरो भी आता है इसमें। हाँ, जब 0 और 1 आएगा तभी। 1 0 में नहीं आता सर, 1 0 में 1 ही आता है। ठीक है, एक डिफरेंस है। अब इसका मैथ को करते हैं। देखिए, इधर है 1 0। इसको जब हम लोग एडिशन करेंगे, सिंपली हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, 1 और 0 को हम लोग जब देखेंगे तो सर इधर बोरो चाहिए हम लोग को। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट बिट 1 है, मतलब इसको हम लोग 10 कंसीडर कर सकते हैं। 10 कंसीडर करने से हम लोग का इधर बोरो हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा सर, 0 आ जाएगा बोरो। ठीक है, या तो आप सोचिए कि 1 को कट करके हम लोग को 0 कर देना है। ठीक है, इधर से हम लोग एक उधार ले लिए हैं। लेने के बाद सर हम लोग को इधर तो एक 1 आ गया, बट इधर हम लोग का 1 0 में एक और बार बोरो चाहिए होगा, जो हम लोग लेंगे अपने नेक्स्ट वाले मतलब पहले वाले बिट से। बट पहला वाला बिट क्या है सर, पहला वाला बिट तो हम लोग के पास सर 0 है। अब 0 तो नहीं होगा, 0 से तो हम लोग बोरो को उधार नहीं ले पाएंगे। हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा टोटल 10। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे सर, इस 10 से मतलब इस 1 से घटा के इधर हम लोग सर 0 कर देंगे। ठीक है, और इधर 1 से जब 0 होगा हम लोग के पास तो 1 ही आएगा सर। ठीक है, हम लोग के पास इधर भी एक बोरो करना था सर हम लोग को। ठीक है, इधर भी एक जब 0 था, इधर भी हम लोग को एक बोरो चाहिए था। तो फिर हम लोग इधर भी एक 1 उधार ले लेंगे। देन हम लोग 1 उधार लेने के बाद सर 1 कर देंगे इधर। नेक्स्ट में हम लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग का जो 1 से हम लोग ले लिए थे बोरो को उधार इस 0 और 1 के लिए। तो अभी यहाँ पे 0 और 1 बचा हुआ है सर, इसीलिए हम लोग सिंपली 0 और 1 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ सर, पहला वाला 0 और 1 के लिए ये जो पहला सीक्वेंस था, पहला 0 पहला 1, इसके लिए हम लोग को बोरो उधार लेना पड़ा। किससे सर, ये टोटल 10 से। ये टोटल 10 से अगर बोरो उधार ले लिए तो फिर इधर से 1 को माइनस करके हम लोग 0 लिख देंगे सर इधर। ठीक है, लिखने के बाद हम लोगों का फिर से अगर उधार लेने का जरूरत हुआ बोरो को, क्योंकि इधर जरूरत है 1 और 0, देन हम लोग 1 लिख लेंगे इधर। और फिर हम लोग 10 को कंसीडर कर लेंगे बोरो लेने के लिए, और 1 को कट करके सिंपली हम लोग कर देंगे सर 0। करने के बाद इधर तो हम लोग को 1 चाहिए होगा ना, एक 1 कर देंगे सर इसको, क्योंकि हम लोगों ने बोरो उधार ले लिया है इसके लिए। अब इधर सिंपली जाके 0 0 जो तो है, 0 0 अगर है, इसीलिए इधर रिजल्ट में हम लोग को शो कर रहा है ट्रूथ टेबल में कि इधर 0 ही लिखना है सर। तो फिर सिंपली हम लोगों का ए रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि देखिए सर बोरो कि 1 और 0 है इधर। ठीक है, मतलब हम लोग को इधर 1 लिखना है और एक बोरो कैलकुलेट करना है। 0 से तो हम नहीं ले पाएंगे सर, इस 0 से भी हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमको लेना है सर इस 1 से, मतलब इस 1 को कट करके हम लोग को सिंपली 1 0 कर देना है। और बोरो अगर उधर ले लिए तो फिर इधर हम लोग एक एक करके ले लेंगे सर, एक इधर एक इधर। 0 1 में से हम लोग को 1 मिल जाएगा सर, 1 मिल जाएगा। और बोरो के लिए सिंपली 0 0 मैच करवाने से 0 आ जाएगा। मतलब दोनों का आंसर सर सेम ही है, बट आपको दिखाना चाहते थे कि अप्रोच कैसे लेना है। अगर डेसिमल में आप देखेंगे, इसका वैल्यू हो गया सर 8 और इसका हो गया 1, जिसको डिवाइड करने के बाद 7 ही आता है सर। कैसे करके इधर आप देख पाएंगे कि हाँ कैसे हुआ है बेसिकली। अब देखिए, आपको तो बता रहे थे कि हम कंप्यूटर कैसे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाता है। बेसिकली कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाने के लिए एडिशन ही परफॉर्म करवाता है, बट कैसे करके सर, पहले उस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता है, देन उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता है। नेक्स्ट में क्या करते हैं सर, वो बाइनरी जो नंबर था वो जो बाइनरी नंबर था उसके साथ सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट्स को प्लस कर देता है सर, तभी हम लोगों को सब्सट्रैक्शन मिल जाता है। एग्जैक्टली कंप्यूटर ऐसे ही करके, जो हम लोगों का सब्सट्रैक्टर था ऐसे ही करके सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवा रहा था कि हम लोगों का पहला मोटिव है कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालना। उसके लिए हम लोग को पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स निकालना होगा। सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स को निकालने के बाद जो बाइनरी नंबर था हम लोगों का, वो बाइनरी नंबर से सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड कर देंगे सर। ऐसे ही करके कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए सर, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। हम लोग के पास एक ओरिजिनल नंबर रहेगा सर, ठीक है, जो जिसका डेसिमल वैल्यू होगा 10, 0101 से रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या बताता है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लिपिंग ऑल बिट्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऑपोजिट जो है आपके पास उसका ऑपोजिट सर, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ये बताता है कि आपके पास जो नंबर है 0 है,
अगर आपके पास 0 है तो 0 को 1 में बदल दीजिए, अगर आपके पास 1 है तो उसको 0 में बदल दीजिए। यही सिंपली बताता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स अगर हम लोग 10 का करें और बाइनरी में 0 1 0 1 का करें तो 0 के अगेंस्ट में आ जाता है 1, 1 के अगेंस्ट में 0, 0 के अगेंस्ट में 1 एंड 0। ऐसे करके फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। देन सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जो हम लोगों ने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स निकाला था 1 0 1 0, उसके साथ हम लोग प्लस कर देते हैं 1 को। देन हम लोगों का सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकल जाता है। वही लिखा है कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स, सॉरी 1 टू द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग अगर एक को प्लस कर दे देन जो रिजल्ट आता है वही होता है हम लोगों का सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स ये सब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स ये सब हम लोगों को चाहिए क्यों? हम लोग पहले भी देखे कि कंप्यूटर जब कोई सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाता है वो सिंपली एडिशन ही परफॉर्म करवाता है हर वक्त, ठीक है, क्योंकि उसको अलग से कोई सब्सट्रैक्शन करना नहीं आता सर। अब एडिशन परफॉर्म करते टाइम हम लोगों को फर्स्ट सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, क्योंकि सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ही हम लोग अपने ओरिजिनल बाइनरी को प्लस कर देंगे। देन हम लोग को मिल जाएगा क्या सर, सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट, ठीक है। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स को निकालने के लिए हम लोग को चाहिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स को छोड़ के हम लोग सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स कभी भी निकाल नहीं सकते, ठीक है। अब सुनिए सर, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स ये सारी चीजें हम लोग को जरूरी क्यों है? बेसिकली फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग को जरूरी है सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए, ये तो क्लियर है। बट सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग को जरूरी है कंप्यूटर में ए रिप्रेजेंट करने के लिए या कंप्यूटर को समझने के लिए कि कौन सा नंबर नेगेटिव है कौन सा नंबर पॉजिटिव है। बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव का जो हम लोगों ने साइंड नंबर्स पढ़े थे, जो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को कैरी करते थे, उसका जो आइडेंटिटी है या क्या पॉजिटिव है उसको जो क्या नेगेटिव है उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके काम होता है सर। एक एनालॉजी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेसिकली इधर एक चीज लिखा है रेड कलर में, फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स स्पेशली सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड टू हैंडल नेगेटिव नंबर्स इन कंप्यूटर्स। मतलब कंप्यूटर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स को हम लोग को जब भी हैंडल करना है, जैसे -10 -12 -15 ऐसे करके जो भी नेगेटिव नंबर्स है हम लोगों के पास, इसको जब हम लोगों को इसको लेके जब हैंडल करना है हम लोगों को कंप्यूटर के अंदर, तब हम लोग यूज करेंगे सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स को निकालने के लिए हम लोग को चाहिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इमेजिन कीजिए एक बैंक अकाउंट है जो पॉजिटिव बैलेंस शो करता है, मनी यू हैव जितना मनी आपके पास है, और एक नेगेटिव बैलेंस शो करता है जो ओवरड्राफ्ट और डेबिट की वजह से कम हुआ है। हाँ, मतलब कुछ ओवर ड्यू पेंडिंग की वजह से और डेबिट कर चुके हैं, मतलब पैसा निकल चुके हैं, इसीलिए नेगेटिव बैलेंस शो करेगा। अब नेगेटिव आपको तो हम लोगों को तो समझ में आ गया कि हाँ पॉजिटिव वैल्यूज मतलब 50 रुपया है, 100 रुपीज है। जैसे इधर 50 रुपया है तो ऐसे करके बाइनरी में कंप्यूटर स्टोर कर लेता है, अच्छा आपके पास इतना बाइनरी रुपीज है, 50 रुपया है आपके पास, डेसिमल में 50 है तो फिर बाइनरी में इतना है। कंप्यूटर जानता है ए वाला डिजिट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने जो 50 रुपया था वो वाला मतलब उठा लिए, पैसा डेबिट कर लिए, ठीक है, या कोई ओवर ड्यू की वजह से वो वाला पैसा माइनस में चला गया। देन कंप्यूटर को कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका पैसा माइनस में चला गया है? वो कैसे समझेगा कि अच्छा आप जब कोई क्वेरी करेंगे, ऐसा भी तो ऑप्शन रहता है कि चेक करना कि मेरा अकाउंट का बैलेंस कितना है, तब आपको तो शो करेगा कि -50 में है। पहले तो कंप्यूटर को खुद को प्रोसेस करना पड़ेगा कि हाँ आपका जो डेटा है उसको उठाना पड़ेगा, खुद रीड करेगा, देन आपको शो करेगा, ठीक है। वो खुद जब रीड करेगा तो फिर कैसे समझेगा सर? वही सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करता है। 8 बिट के अंदर सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स होता है ए, 50 रुपये का, 50 का ए होता है सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स। इसका जो फर्स्ट इमेज भी होगा हम लोगों का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हम लोग को शो कर देगा कि मतलब हम लोग नहीं कंप्यूटर को बता देगा कि ए वाला वैल्यू आप जो शो करने वाले हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऐसे करके काम होता है सर। यूजिंग सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स द कंप्यूटर कैन स्टोर नेगेटिव बैलेंस एंड इजीली ऐड सब्सट्रैक्ट मनी यूजिंग सम एडिशन सर्किट। मतलब एडिशन सर्किट रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, सब्सट्रैक्टर एडर बहुत कुछ चीजें रहते हैं जो सर्किट्स रहते हैं, वही बेसिकली परफॉर्म करवाते हैं यही चीजें, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। बेसिकली हम लोग पहले ही जान चुके हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या होते हैं, अनसाइंड राइट शिफ्ट्स, और इतने टाइम के बाद आप लोगों को और भी क्लैरिटी आ गई है कि बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम को लेकर हम लोग को खेलना कैसे है। हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करने हैं सर, ठीक है। बिट मैनिपुलेशन के लिए हम लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करने हैं, जहां पे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और, एक्सऑर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, ठीक है, ये सब होते हैं सर। इधर आप लोगों के सामने ट्रूथ टेबल भी हमने शो कर दिया है। एंड का एग्जैक्ट ट्रूथ टेबल क्या होता है कि हाँ जब बोथ साइड 1 होगा देन 1 रिजल्ट में शो करेगा, और में सिर्फ एक साइड में अगर 1 हो जाए देन और में शो करता है सर 1। एक्सऑर के अंदर सिर्फ अगर बोथ साइड सेम हो जाए देन 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज 1 रिटर्न करेगा। यही ऐसे करके नॉट जो कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, नॉट बेसिकली अप्लाइड किए जाते हैं साइन सिंगल बिट पे। नॉट को हम लोग सिंगल बिट में, मतलब 0 के अगेंस्ट में, 0 का जो नॉट अगर ऑपरेशन 0 के ऊपर परफॉर्म करेंगे हम लोग तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 मिल जाएगा। अगर 1 के ऊपर हम लोग नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग को 0 मिल जाएगा। ऐसे करके सर। लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम लोग को, लेफ्ट शिफ्ट होता है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, हर एक शिफ्ट के लिए एक टाइम मल्टीप्लाई होगा। राइट शिफ्ट के लिए
एक टाइम डिवीजन होगा, ऐसे करके हर एक शिफ्ट के लिए ऐसे काम होता है सर। अनसाइंड के लिए जो होता है शिफ्ट बिट राइट फील्स लेफ्ट एंड जीरो, मतलब जीरो को लेफ्ट से हम लोग जीरो को फील करते हैं और शिफ्ट कर देते हैं बिट को राइट की तरफ, ठीक है, ऐसे करके काम होता है सर। तो ये हम लोगों ने पहले दिन ही जान चुके हैं कि एग्जैक्टली बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत कोड भी किए थे। अब देखिए हमने जो देखा अभी तक एक कॉम्बिनेशन है सर हम लोगों के पास, जो पहले भी रहता था ट्रुथ टेबल के अंदर 0011 0101, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग अगर सिंपली एडिशन परफॉर्म करवाए, मतलब ए एंड बी, ए और बी के ऊपर अगर बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगा दे तो फिर कैसे नेचर आएगा। जो पहले वाला ट्रुथ टेबल हमने देखे, पहला वाला जो टेबल हमने देख के आया है, सिंपली सेम चीज होगा सर, इधर भी सेम चीज होगा, इधर भी सेम चीज होगा, इधर भी सेम चीज होगा, ठीक है। सिर्फ आपको यही चीज समझाना चाहते थे कि एक साथ अगर जब हम लोग करेंगे इसको तो फिर एक ट्रुथ टेबल कैसा दिखेगा, आप ये थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। देन हम लोग के पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ऑपरेटर्स ऑन सिंबल्स रिजल्ट्स, शॉर्ट सर्किट। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का डिफरेंस क्या है आपको ये समझाना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली इंडिविजुअल बिट्स ऑफ इंटीजर टाइप्स, मतलब इंटीजर टाइप्स मतलब इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, ये सब जो डेटा टाइप्स हैं, इसके अंदर हम लोग जो जो वैल्यूज को जो जो डेटा को हम लोग असाइन कर पाएंगे उसके ऊपर ही हम लोग बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स उसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स इसके ऊपर ही अप्लाई होता है, बट वो सिर्फ रिजल्ट रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। एक कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देगा, और ये सिर्फ आपको बुलियन में, मतलब ट्रू और फॉल्स में, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट। सिंबल्स आप लोग देख ही सकते हैं, दोनों का सिंबल का फर्क, ठीक है। रिजल्ट एक बिटवाइज रिजल्ट देता है बिटवाइज ऑपरेटर में, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक बुलियन रिजल्ट देता है, मतलब ट्रू और फॉल्स में। शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, इवैल्यूएट्स बोथ ऑपरेंड्स ऑलवेज, मतलब सब ऑपरेंड्स को हर टाइम हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, इसका कोई शॉर्ट सर्किट नहीं रहता, ठीक है। बट यस, शॉर्ट सर्किट इज हियर इन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर शॉर्ट सर्किट होते हैं सर। अगर एक, मतलब शॉर्ट सर्किट कैसा सर, ब्रेकिंग ब्रेकिंग कंडीशन। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर कोई ब्रेकिंग कंडीशन नहीं था, अगर एक स्टेटमेंट अगर कोई चल रहा है कभी तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, देन रिजल्ट शो करेगा या एरर देगा, अलग बात है। बट एरर तो नहीं देता है, एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम लोग के पास कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है, सपोज हम लोग दोनों स्टेटमेंट को, दोनों एक्सप्रेशंस को, हाँ, दोनों दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग कोई लॉजिकल ऑपरेटर से जुड़ रहे हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर। पहले दिन आप लोगों को जो दिखाया हमने कि इफ ए ग्रेटर देन हो जाता है बी से, एंड ए अगर लेस देन हो जाता है सी से, ऐसे करके, मतलब एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है हम लोगों का, और इधर एक ऑपरेटर है सर, लॉजिकल ऑपरेटर जिस जो एंड ऑपरेटर है वो हम लोगों को जुड़ रहा है। अब एक कंडीशन जब ट्रू होगा देन कुछ एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा देन कुछ एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो हम लोग के पास पहला वाला एक्सप्रेशन था, ये पहला वाला एक्सप्रेशन सपोज फॉल्स रिटर्न कर रहा है, बट दूसरा वाला ट्रू रिटर्न कर रहा है, इधर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इधर ट्रू रिटर्न कर रहा है, देन इधर शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। मतलब अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया या दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर कंडीशन दूसरा जो भी हो, ट्रू आ जाए या जो भी आ जाए, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब उसको नॉट कंसीडर किया जाएगा, मतलब एल्स वाला स्टेटमेंट, एल्स वाला फंक्शन चल जाएगा, ऐसे ही कंसीडर करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल आप लोग अगर देख पाएंगे कि ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स को अगर हम लोग कुछ करेंगे तो लॉजिकल ऑपरेशन में फॉल्स रिटर्न करता है सर, और 5 और 3 को हम लोग अगर एंड करेंगे तो फिर 1 रिटर्न करेगा सर, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर, ठीक है। अब हम लोगों का जो टॉपिक था, हम लोग का मुद्दा था कि बिट मैनिपुलेशन करना है, तो बिट मैनिपुलेशन के लिए हम लोग को एक चीज में और क्लैरिटी लाना है, वो है बिट मास्किंग। व्हाट इज बिट मास्किंग, देखते हैं। बिट मास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए मास्क, ठीक है। मास्क मतलब एक बाइनरी नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे, जो हम लोग का टूल रहेगा, हाँ, उस टूल से हम लोग बेसिकली बिट मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि बिट मास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए मास्क। मास्क क्या होता है सर, ए बाइनरी नंबर विद बिटवाइज ऑपरेटर्स टू एक्सट्रैक्ट और मॉडिफाई सर्टेन बिट्स ऑफ अनदर नंबर। मतलब दूसरा एक बाइनरी नंबर होगा जिसके ऊपर हम लोग को बिट मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, एक मास्क बिट बना लेंगे। उस मास्क बिट से हम लोग कुछ लॉजिकल नहीं, बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, ऐसे करके कुछ परफॉर्म, बिग्स और, ऐसे करके कुछ परफॉर्म करवाएंगे। देन हम लोगों का कुछ पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज ऑन हो जाएगा, मतलब फंक्शनलिटीज काम करने लगेगा। कैसे कैसे फंक्शनलिटीज, मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि व्हाई यूज बिट मास्किंग, बिट मास्किंग क्यों यूज करना चाहिए हम लोग को। टू सेट ए बिट टू 1, मतलब कोई बिट को सेट करने के लिए अगर हम लोग को कुछ बिट सेट करना है, जब सेट बिट बोलेंगे तब हम लोग पर्टिकुलर पोजीशन में 1 को सेट कर रहे होंगे, पर्टिकुलर बिट के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग 1 को सेट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर क्लियर बिट करेंगे, क्लियर बिट के लिए मतलब हम लोग 0 सेट कर देंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। और अगर हम लोग टोगल करेंगे, टोगल मतलब फ्लिप,
सिंपली कॉम्प्लीमेंट हो जाता है सर। अगर जीरो रहेगा तो वन आ जाएगा, वन आएगा तो जीरो हो जाएगा। ऐसे अगर ऑन होगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा तो ऑन हो जाएगा। इसमें भी हम बाद में आएंगे कि बिट मास्किंग का एक एनालॉजी से। पहले स्टेप में अगर हम लोग पहले एक फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में बिट मास्किंग, बिट मैनिपुलेशन को हम लोग को एग्जैक्टली कैसे करना है। हाँ सर, पहले ही हम लोग को एक मास्क बना लेना है, सपोज एक टूल बना लेना है जिससे हम लोग अपने ओरिजिनल बाइनरी नंबर को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल बाइनरी नंबर को कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस, कुछ बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद वो मैनिपुलेट हो जाएगा और हमको हम लोगों का डिजायरेबल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, एक सपोज पकड़िए आप लोगों के पास टारगेट है एक 1101, मतलब 13 डेसिमल में। ठीक है, एक मास्क हम लोगों ने सेट किया है कि थर्ड बिट सिलेक्ट कर लीजिए, थर्ड बिट को। ठीक है, हम लोगों ने थर्ड बिट को 1 करना है, हम लोगों को सेट करना है बिट को। ठीक है, इधर हम लोग एक बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो हम लोग कोडिंग में देखेंगे कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, अभी के लिए जानिए स्टेप्स को कि पहले हम लोगों को मास्क बनाना है एक, देन हम लोग का एक टारगेट नंबर रहेगा और एक मास्क रहेगा जिधर हम लोग सेट कर देंगे उसका पोजीशन कि हम लोगों को कहाँ पे सेट करना है, बस जो ऑपरेशन होगा कहाँ पे करना है, कौन सी पोजीशन में उसका। इसलिए हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस मास्किंग के टाइम में। ठीक है, बिट मास्किंग के टाइम में। अब अप्लाई बिटवाइज ऑपरेशंस, अब दोनों में टारगेट नंबर और मास्क के अंदर बिटवाइज ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करवा देंगे। जैसे कि इधर जब हम लोग को सेट करना है तो फिर हम लोग को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब हम लोग को अगर चेक करना है बिट को। ठीक है, चेक करना है अगर बिट को। ठीक है, हम लोग चेक कर लिया इधर बिट इज सेट, देन हम लोग बिट को इधर सेट कर दिए, ऐसे करके होता है। अदरवाइज दूसरा ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, इधर और ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। फिर हम लोग क्लियर कर पाएंगे बिट को। ठीक है, फिर टोगल कर पाएंगे, ऐसे करके काम होता है सर। फिर रिजल्ट मॉडिफाइड और चेक्ड बिट, मतलब अगर चेक करने का सर फंक्शनलिटीज था, ऑपरेशंस था, तो फिर चेक्ड बिट हम लोगों को मिल जाएगा। अगर सेट करना था तो फिर सेट कर किया हुआ बिट हम लोगों को मिल जाएगा। ऐसे करके बिट मास्किंग होता है सर। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस हुआ सर बिट मैनिपुलेशन का, कि एक बिट को हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे करके उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और बिट मास्किंग हो गया एक इंडिविजुअल सेक्शन का, जो सेक्शन बेसिकली टूल लाइक काम करता है बिट मैनिपुलेशन के अंदर, जिसको हम लोग कुछ शिफ्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करके पोजीशन दे के उसको हम लोग बना लेंगे एक मास्क के अंदर, हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे। देन उस मास्क के साथ हम लोगों का टारगेट नंबर को कुछ बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, देन हम लोगों को मॉडिफाइड या बिट रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही काम होता है। देखिए, बिट मास्किंग, बिट मैनिपुलेशन बहुत टाइम से हम लोग कर चुके हैं। अभी के लिए देखिए एक चीज कि रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, इंडस्ट्रीज में कैसे एग्जैक्टली बिट मैनिपुलेशन, बिट मास्किंग को काम में लगाया जाता है। उतना वाइडली यूज नहीं होता, बट अगर आपको हाई कंप्यूटेशनल टास्क करना है तो फिर बिट मास्किंग चाहिए ही होगा आपको, क्योंकि कंप्यूटर से, आप कंप्यूटर लेवल में आपको अगर बातचीत करना है देन आपको 0-1 में ही खेलना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए बिट मास्किंग बेसिकली अलाउ अस कि एक चेक करता है सर, पर्टिकुलर परमिशन चेक करने के लिए हेल्प कर देता है हम लोगों को। पर्टिकुलर परमिशन कैसा हुआ कि सपोज पकड़िए आप लोग के पास रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस फॉर ओनर, मतलब रीड कर सकता है ओनर, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ग्रुप्स और अदर्स ये सब कर सकते हैं सर। स्टोर एज बीट इन ए सिंगल नंबर, मतलब समझिए बात को, एक ओनर होगा जो सिर्फ रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों चीज कर सकते हैं। ठीक है, एक होगा सर यूजर जो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सोच लीजिए सिर्फ रीड कर सकते हैं। और एक स्टफ होगा, जो होगा स्टफ मतलब एम्प्लॉय, जो सिर्फ रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। मतलब एक परमिशन मिल जाएगा सबको, एडमिन के लिए ये तीनों परमिशन है, स्टफ के लिए दोनों परमिशन है, यूजर के लिए एक परमिशन है। इस मामले में हम लोग बिट मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे सर कि स्टोर एज बिट इन सिंगल नंबर, हर एक परमिशन को हम लोग बिट के एक सिंगल 0 और 1 करके कंसीडर करवा देंगे कि हाँ ओनर का जो परमिशन है वो तीनों के लिए ट्रू है, मतलब तीनों के लिए 1 है। ठीक है, ग्रुप छोड़ दीजिए, इधर इधर जो स्टफ, हम लोग को जो स्टफ आएगा, स्टफ के लिए सिर्फ 2 चीज का परमिशन है, रीड और राइट कर सकता है। जो ग्रुप का अदर्स है मतलब यूजर्स है, उसके लिए सिर्फ एक परमिशन होगा सर कि वो सिर्फ रीड कर सकता है। ऐसे करके कि हम लोग फ्लैग सेट कर देंगे, एक फ्लैग के अंदर हम लोग एक बाइनरी सीक्वेंस घुसा देंगे। उस बाइनरी सीक्वेंस का हर एक बिट डिसाइड करेगा किसके पास क्या परमिशन है। अगर 1 रहेगा तो परमिशन अलाउड, अगर 0 रहेगा तो परमिशन नहीं है। ऐसे करके इन माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर क्या होता है सर, जो कंट्रोल पिन्स होते हैं वो बिट द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं। बिट अगर चेंज होगा तो कंट्रोल पिन का कंट्रोल पावर, कंट्रोल स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर 0 है तो फिर स्टेट प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा, अगर 1 है तो फिर नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। ऐसे करके काम होता है। ठीक है, एक पोर्ट वैल्यू होता है हम लोगों के पास, जो सपोज माइक्रो कंट्रोलर से हम लोग को एक एलईडी बोर्ड चलाना है। ठीक है, एक एलईडी बोर्ड चलाना है जिसके पास आरजीबी लाइट्स है, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके।
तो एलईडी 1 के लिए हम लोग को बिट 0 सेट किया है जो ऑन है, एलईडी 2 के लिए बिट 1 सेट किया है जो ऑफ है, एलईडी 3 के लिए बिट 2 सेट किया है जो ऑन है, और एलईडी 4 के लिए बिट 3 हम लोगों ने सेट किया है जो ऑन है। ऐसे करके बिट मास्किंग लेट यू टर्न ऑन ऑफ और चेक इंडिविजुअल एलईडीज विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। मतलब बिट मास्किंग एक चीज अलाउ करता है कि आप एक सीक्वेंस को स्टोर करके रख दिए इधर से 1010 करके ऐसे करके स्टोर कर दिया। अब आपको सपोज ए कॉरस्पॉन्डिंग 4 एलईडीज है आपके पास, L1 L2 L3 L4। अब सपोज आपको सिर्फ L3 के लिए आपको मैनिपुलेट करना है, L3 को आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना है, दूसरा किसी को इफेक्ट किए हुए, तो फिर बिट मैनिपुलेशन की हेल्प से आप इंडिविजुअल बिट्स को लेके खेल पाएंगे। तो इसीलिए आप इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे विदाउट इफेक्टिंग अदर बिट्स। ठीक है। एनेबल डिसेबल फीचर्स विदाउट यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स को हम लोग यूज ही नहीं करेंगे सर। एक फ्लैग में हम लोग एक बिट का सीक्वेंस को घुसा देंगे, ठीक है, वो वाला सीक्वेंस डिसाइड करेगा कि कैसे फ्लैग को ट्रिगर होना है। ठीक है, जैसे पकड़ लीजिए डिसेबल फीचर्स विदाउट यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स का आपको जो पहले हमने कॉन्सेप्ट एक बोला था कि बिट मैनिपुलेशन के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं करके भी बिट बिट मैनिपुलेशन का जो रिजल्ट है वो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के अंदर हम लोग स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, जो एक अच्छा फीचर है। बेसिकली सपोज पकड़ लीजिए आपके पास आपके फोन में 4 मोड का ऑप्शन है, डार्क मोड, नोटिफिकेशन, डार्क मोड ऑन, नोटिफिकेशन मोड ऑन, स्पीकर ऑन, कैमरा ऑन। ठीक है, और आपके पास एक फ्लैग होगा, उस फ्लैग के अंदर सर 0 1 करके ऐसे करके स्टोर हो जाएगा सर 8 बिट का, मतलब 0 1 2 3 इसका भी बाइनरी कन्वर्ट होकर स्टोर होता है। तो ऐसे करके स्टोर होगा। जब कंप्यूटर आपका देखेगा, अच्छा जब 0 वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा मतलब आपके पास एक फीचर अवेलेबल है, क्या सर, डार्क मोड का, देन वो सिंपली डार्क मोड ऑन कर देगा। देन देखेगा कि आपका जो दूसरा जो बिट 1 का जो पोर्शन मतलब 0 मतलब 0001 का जो पोर्शन एग्जीक्यूट जब होगा, वो जब देखेगा कंप्यूटर कि अच्छा आपके पास नोटिफिकेशंस ऑन करने का भी परमिशन है, देन कर दीजिए ऑन। ऐसे करके ऑन करता रहेगा। एक फ्लैग सेट रहेगा, एक फ्लैग रहेगा सर, उस फ्लैग के अकॉर्डिंग पूरा एग्जीक्यूशन होगा। गेम डेवलपमेंट के अंदर आपको अगर गेम में स्टेट करना है, स्टेट्स चेंज, स्टोर प्लेयर स्टेट्स, मतलब आप जंपिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो एक हर एक स्टेट को बिलोंग करता है गेम के अंदर। अब उस स्टेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है या उस स्टेट को आपको टॉगल करना है, ठीक है, देन आप लोग क्या करेंगे, बिट मैनिपुलेशन के यूज करेंगे। बिट मैनिपुलेशन को यूज करके आप लोग क्या कर पाएंगे, दोनों स्टेट को कॉन्केटिनेट करवा पाएंगे। मतलब एक बंदा ऐसा भी कर पाएगा, इंडिविजुअल बिट्स अगर मैनिपुलेट हो जाए उस गेम के अंदर, वो जो कैरेक्टर रहेगा वो एक साथ साथ जंप भी कर पाएगा और एक साथ साथ फ्लाई भी कर पाएगा, क्योंकि टॉगलिंग फीचर आ जाता है हम लोग के पास सर। जो फ्लिप करने वाला बात बोला, अच्छा जो हम लोग जंपिंग फ्लाइंग का बात आता है, जब एक कॉन्सेप्ट आता है कि जंप जब हमको करना है थोड़ा ऊपर उठना है, फ्लाई के लिए भी ऊपर उठना है, हम लोग बिट को टॉगल करके 0101 स्टेट को चेंज करके उस कैरेक्टर का जो पोजीशन होगा थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे हम लोग स्टेट चेंज करके कर सकते हैं, जो बिट मैनिपुलेशन अलाउ करता है। बेसिकली बिट मैनिपुलेशन थ्योरेटिकली एक छोटा कॉन्सेप्ट है, बट रियल वर्ल्ड एंटिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को समझना है, डीप ड्रिवन अगर करना है, तो फिर ये सारे एनालॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, बहुत टाइम तक हम लोगों ने बहुत कुछ थ्योरी पढ़ ली है, बिट मैनिपुलेशन को कैसे करना है, फ्लो चार्ट देख लिए, बिट मास्किंग क्या होते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कंप्यूटर का इंटरनल वर्किंग, बेसिकली एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करता है। सब्सट्रैक्शन को कंप्यूटर को अलग से आता ही नहीं कोई फंक्शन, वो सिंपली एडिशन करते 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 सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट तक पहुंचता है। ये सब हम लोगों ने जान चुके हैं। अभी टाइम है अपने आईडी में कोड करने का, तो फिर देरी ना करते हुए सब कुछ देख लेते हैं जो जो हमने अभी तक सीखे हैं, वो एग्जैक्टली जावा में कैसे कोड किया जाता है। इधर हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे साइंड अनसाइंड नंबर्स को जावा में डिफाइन करते हैं, बिट मैनिपुलेशंस के जो प्रोसेस, जो ऑपरेशंस होते हैं, सेट करना, चेक करना, टॉगल करना, ये सब क्लियर करना, ये सब हम लोग देख रहे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहले दिन का कोड हम लोग के पास ओपन है। इसको हम लोग एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि हाँ ठीक से रन हो रहा है, जैसा था वैसा ही हो रहा है। तो सिमिलरली हम लोग पहले दिन की तरह ही एक जावा का क्लास बना लेंगे विथ मेन मेथड। ठीक है, हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्या नाम देंगे उसका, सपोज बिट मैनिपुलेशन ही दे देते हैं। ठीक है, दे दिया। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद स्ट्रिंग नाम का एक एरे, मतलब स्ट्रिंग टाइप का एक एरे, उसका नाम होगा सर आर्ग्स। ये लिख के हम लोग अपना मेन मेथड लिखेंगे। बेसिकली मेन मेथड के अंदर ही हम लोगों को सब कुछ करना है, आपको पता ही है पहले दिन से। अच्छा, पहला हम लोग सीखेंगे क्या सर, कि बाइनरी को, नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जावा में।
यह है बाइनरी को कैसे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। हम लोगों के पास एक डेसिमल वैल्यू रहेगा जो हम लोग सब सिंपली इंटीजर के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। इंटीजर नम के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे सर 10 को, कर दिए इधर स्टोर। अब हम लोगों को बाइनरी में स्टोर करना है इस डेसिमल वैल्यू को। एक डेसिमल वैल्यू है सर, एक डेसिमल वैल्यू है। अब इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब सुनिए, बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम हम लोगों को सेम मैथमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होगा, बट एक ट्विस्ट है, एक आसान चीज है। एक मेथड कॉल सिंपली वो सारे ऑपरेशंस, वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर देगा हम लोगों के बिहाफ में, और कंपाइलर को, कंप्यूटर को ये बता देगा कि इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आपको देना है हमको, ठीक है। एक सिंपली मेथड कॉल ये बता देता है। बेसिकली हम लोग को बाइनरी को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, ठीक है, जब हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर देखिए सर, स्ट्रिंग एक बाइनरी ले लेंगे हम लोग एक, हाँ, इधर इंटीजर एक रैपर क्लास आता है सर, क्योंकि मेथड कॉल्स मेथड्स क्लास प्रोवाइड करते हैं, क्लास छोड़ के कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्लास और इंटरफेसेस, ठीक है। अब देखिए, इंटीजर एक रैपर क्लास है अभी के लिए जानिए, और ये प्रोवाइड करेगा हम लोगों को एक मेथड, क्या सर, टू बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब जो हम लोगों के पास इंट डेटा टाइप के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा, जो हम लोग का डेसिमल वैल्यूज होंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा सिंपली, ठीक है। नम हम लोग इसके अंदर पास करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो फिर इस नम के अकॉर्डिंग जो बाइनरी वैल्यू होगा वो हम लोगों को स्टोर कर देगा इस बाइनरी के अंदर। हम लोग सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके बाइनरी को प्रिंट कर देंगे। देखिए सर, ठीक है, बाइनरी प्रिंट हो रहा है, 10 का बाइनरी सर 1010 ही होता है, हमको पता है। अब सिमिलरली हम लोगों को अगर डेसिमल में अगर करना है, डेसिमल में अगर करना है तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा सर, डेसिमल में करने के लिए हम लोगों को सेम चीज करना होगा, इंट डेसिमल करके एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे इधर। वहां पे हम लोगों को बेसिकली हम लोग इधर टाइप कास्टिंग कर रहे थे सर, हाँ, एक स्ट्रिंग बाइनरी था, उसके अंदर हम लोगों को एक इंटीजर वैल्यू को घुसाना था, इसीलिए हम इंटीजर लगा के इसमें टू बाइनरी स्ट्रिंग नाम का एक टाइप कास्टिंग कर दिया, एक मेथड लगा दिया, एक मेथड कॉल कर दिया जो इस इंटीजर को टाइप कास्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। सेम चीज हमको करना होगा कि इधर हम लोगों को एक बाइनरी नंबर दिया होगा, उसको टाइप कास्ट करके डेसिमल के अंदर, मतलब इंट डेटा टाइप के अंदर घुसाना पड़ेगा। यही भी चीज इंटीजर ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंट आता है इंटीजर से, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली पार्सेंट कर देना पड़ेगा सर। पार्सेंट क्या करता है, पार्सेंट अलाउ करता है कि हाँ आप क्या करें, एक स्ट्रिंग दीजिए, एक आपका जो बाइनरी स्ट्रिंग होगा वो आप हमको पास कीजिए, और क्या पास कीजिए सर, आपका रेडिक्स। रेडिक्स मतलब जो नंबर सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत कुछ होता है सर। अब उस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों का रेडिक्स होगा 2, देन हम लोग पार्सेंट इधर ले लेते हैं और इधर हम लोग सिंपली 1010 करके पास कर देंगे सर। करने के बाद हम लोग अपना रेडिक्स क्या देंगे सर 2, क्योंकि हम लोगों को पता है बाइनरी में उसका बेस होता है 2, ठीक है। सिंपली अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट करके प्रिंट एलन कर दे डेसिमल को, तो फिर देखना सर क्या वैल्यू आता है, क्या वैल्यू आता है, ठीक है, 10 आ गया सर, जो आना चाहिए था। तो मोटा मोटा करके आपको पता चल गया कि कैसे करके बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन होते हैं जावा के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब देखना है हम लोगों को कि कैसे करके फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। हम लोगों को पहले ही पता था सर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो भी है उसका फ्लिप कर दीजिए, अगर 0 है तो 1 कर दीजिए, 1 है तो 0 कर दीजिए, ठीक है। हम लोग इधर सिंपली पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख देंगे इधर। हम लोग लिखने के बाद सर कैसे हम लोग को कंपेयर करना है कि सपोज हम लोगों के पास जो इंट एन नाम का जो 10 था, इसका हम लोग को कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो फिर इन 1 कंप्लीमेंट एक वेरिएबल है इधर हम लोगों के पास, इसका सिंपली हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे। कैसे कंप्लीमेंट निकालेंगे सर, कंप्लीमेंट निकालेंगे कि नम, इसका कंप्लीमेंट साइन लगाना पड़ता है, तो फिर कंप्लीमेंट निकल जाएगा। मतलब इधर क्या हो जाएगा सर, -11 ही हो जाएगा। अब देखिएगा अगर इसको 0 0 अगर शिफ्ट कर देंगे हम लोग ना, इसका तो डेसिमल वैल्यूज जो था हम लोगों का पास, इसका डेसिमल वैल्यूज था सर क्या सर 0101 ए था हम लोगों के पास। इसको जब हम लोग कंप्लीमेंट कर देंगे, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा सर 0101, ऐसा बदल जाएगा पूरा, ठीक है।
हम दोनों टाइप का आपको करवा के दिखा देते हैं एक बार, आपको दोनों टाइप का एक बार प्रिंट करवा के आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे करके होता है। अच्छा, वन कैंप, वन कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट क्या आया सर? -11 आया सर, ये आया। अगर इसको हम लोग डेसिमल में अगर कन्वर्ट कर दे, इंटीजर, सॉरी सर, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे इसको, ठीक है, तो क्या दिखाता है सर? दिखते हैं, बदल गया सर। बेसिकली ए पूरा साइन बिट है कि साइन दिखा रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट आप देख पाएंगे कि लास्ट वाला 4 का जो बिट है पूरा बदल गया है पहले वाले से, जो था वो वाइस वर्सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया एक दूसरे का, यही बताना चाहते थे। देन हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लोगों को निकालना है सर क्या सर? सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालना है सर? सिंपली हम लोगों का जो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट था उसको कैसे निकालेंगे? वन कॉम्प्लीमेंट हम लोगों के पास जो था उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे 1 सर। बेसिकली इधर जो -11 था इसके साथ हम लोग अगर +1 कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा सर? -10, जो हम लोग को सेकंड कॉम्प्लीमेंट से दे पाएगा, मतलब 10 का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स देता है, यही ना? मतलब इसके साथ सिंपली हम लोगों को एक 10 कर देना पड़ेगा अगर हम लोगों को सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इधर सिस्टम डॉट आउट करके, सेकंड कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं सर क्या आता है। -10 आया, पहले में -11 आया, -10 आया, मतलब आप लोगों को मोटा मोटा और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हाँ सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स हम लोगों को यूज करना है कि एक पॉजिटिव वैल्यू को अगर नेगेटिव बनाना है तब, ठीक है। ऐसे ही करके एडिशन में सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म करता है कंप्यूटर, जो हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हम लोगों का मुद्दा वाली बात क्या सर? मुद्दा था हम लोगों का, या तो पहले हम लोग थोड़ा साइंड और अनसाइंड बिट को देख लेते हैं। साइंड एंड अनसाइंड, बेसिकली देखिए साइन बिट हम लोगों को अलाउ करता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। साइन बिट हमको हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब अगर कोई भी साइन बिट को हम लोगों को अनसाइंड करके ट्रीट करना है, सपोज हम लोगों के पास एक साइन बिट है, ठीक है, -10 सर। अब इसको हम लोगों को अनसाइंड बिट करके ट्रीट करवाना है सपोज, ठीक है। हम लोग सिंपली लॉन्ग ले लेंगे सर, लॉन्ग लेने के बाद अनसाइंड एक्स, कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे देंगे हम लोग, और क्या करेंगे सर? इंटीजर करके डॉट लगा के एक करेंगे क्या सर? टू अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है। टू अनसाइंड लॉन्ग में इसको कन्वर्ट कर देंगे। लॉन्ग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इधर बहुत बड़ा वैल्यूज देते हैं और लॉन्ग बड़ा वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। इंटीजर में हम लोग ज्यादा बड़ा वैल्यूज को कंटेन नहीं कर पाएंगे, इंटीजर में लिमिटेशंस होते हैं और लॉन्ग के अंदर लिमिटेशंस नहीं होते। लॉन्ग के अंदर हम जितना भी बड़ा डिजिट को स्टोर कर पाएंगे, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। सिंपली हम लोग इधर एक्स को पास कर देंगे, मतलब इधर अनसाइंड एक्स के अंदर इस एक्स का जो साइंड वाला रिप्रेजेंटेशन था वो एक अनसाइंड एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब जो -10 था उसका ही रिप्रेजेंटेशन हम लोग अनसाइंड में दिखाएंगे, मतलब विदाउट माइनस सिंबल दिखाएंगे। ओ सॉरी, हम लोग को सिंपली तो प्रिंट करवाना है ना, इधर जाके हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग अनसाइंड एक्स कर देंगे, फिर इसको रन करवाएंगे, ठीक है। ए वाला वैल्यूज हम लोगों को मिल गया सर, ठीक है। अगर हम लोगों को डिवीजन करना है, अनसाइंड डिवीजन, अगर हम लोगों को अनसाइंड डिवीजन करना है, अगर हम लोग को अनसाइंड डिवीजन करना है तो फिर क्या करना होगा सर? अनसाइंड डिवीजन के लिए हम लोगों को सिंपली सेम चीज करना है सर। हम लोग फिर से इधर एक और y करके एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग 2 को स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को एक दो साइन नंबर्स का अगर डिवीजन करना है तो फिर उसको अनसाइन नंबर में हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। साइन नंबर में नहीं दिखाएंगे, अनसाइन नंबर में स्टोर करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे सर? इंट नाम का एक रिजल्ट लिखेंगे हम लोग सर इधर, ठीक है। रिजल्ट लिखने के बाद इंटीजर लिख के डॉट लगा के फिर से हम लोग क्या करेंगे सर? इधर एक मेथड है देखिए, डिवाइड अनसाइंड, ठीक है। बहुत सारे मेथड है ऐसे करके, गेट इंटीजर, गेट, ये सब दूसरे कामों के लिए है। अभी के लिए फोकस कीजिए डिवाइड अनसाइंड। इसको इधर से 2 चीज दिखा रहा है,
इंट डिवाइडेंट, मतलब डिवाइडेंट कौन होगा और डिविजर कौन होगा। तो फिर हम लोग सिंपली पास कर देंगे सर, छोड़ दीजिए इसको, एक्स को और वाई को पास कर देंगे हम लोग सिंपली। पास करने के बाद सर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। तो फिर क्या होगा, हम लोगों को अनसाइंड डिवीजन का रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ सर, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो फिर यही आता है, आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इतना तक हम लोग जान गए कि अनसाइंड डिविजन्स कैसे होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अनसाइंड, दो अनसाइंड नंबर को कंपैरिजन कैसे करना है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपैरिजन, ठीक है। दो अनसाइंड नंबर को अगर हम लोग को कंपैरिजन करना है तो फिर हम लोग सिंपली सपोज एक और वेरिएबल लेंगे हम, कंपैरिजन, अच्छा कॉम स्मॉल बॉल लिखते हैं, कंपैरिजन करके एक और लेंगे इंटीजर डॉट करके। देखिए सर, कंपेयर अनसाइंड एक और मेथड हम लोग को मिल गया, ठीक है। इस कंपेयर अनसाइंड के अंदर हम लोग सिंपली पास करवाएंगे किसको सर, इंट एक्स को, इंट वाई को, इस दोनों को कंपेयर करना है। अब एक कंडीशन लगा देंगे हम कि प्रिंटिंग कंडीशन, ठीक है। इफ कंप इक्वल टू 0 अगर हो जाए, मतलब 0 से अगर बड़ा हो जाए, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग कर देंगे कि x बड़ा है y से, अदरवाइज एल लगा के, अदरवाइज क्या करेंगे सर, एल्स लगा के हम लोग सिंपली एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे सर, इधर चेंज कर देंगे क्या सर, सिंबल्स, ठीक है। देखते हैं क्या दिखाता है। हाँ, एक्स ऑब्वियसली बड़ा है सर वाई से। अब अगर दोनों प्रीवियस वाले अनसाइंड वैल्यूज को कंपेयर करें तो फिर पहला वाला वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू से बड़ा है। अगर हम लोग सिंपली डिवाइडेंड और डिवीजर को बदल दे, मतलब एक्स कर दे इधर और इधर आके हम लोग अगर वाई कर दे, ठीक है, तो फिर देखना सर पलट जाएगा आंसर। हाँ, वाई बड़ा है सर एक्स से, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग के पास जो वाई था, ओ सॉरी, हम लोग के पास जो y था, y बड़ा है x से, ठीक है। मैसेज थोड़ा गलत पास कर दिया हमने। हाँ, इसमें सर y बड़ा हो जाएगा x से, ठीक है, ऐसे करके काम होगा सर ना, ऐसे करके काम होगा सर। इधर भी x ही बड़ा रहेगा, बट स्टेटमेंट सर बदल जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। कभी कभार हो जाता है ऐसा। हाँ, ये आ गया आपका डिजायरेबल रिजल्ट, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसा ही नहीं, ये 0 से कम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोगों को ए रिटर्न कर रहा है। हम लोग सिंपली ऐसे ही करके पहले तरह ही रख देते हैं। अब मुद्दे में आते हैं। मुद्दा क्या है, हम लोगों को बिट मैनिपुलेशन करना है, बिट मास्किंग देखना है एग्जैक्टली कैसे करना पड़ता है बिट मास्किंग, ठीक है, ये सब देखेंगे सर। पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि अगर चेक करना है कोई भी बिट को, चेक, हाँ, अगर कोई भी बिट को चेक करना है, चेक अ बिट, अगर कोई भी बिट को अगर हम लोगों को चेक करना है, देन आपको क्या करना होगा। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छा, इंट नम इन एन करके हम लोगों ने 10 को स्टोर कर दिया है, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर। चेक ए बिट क्या बताता है, एक ऑपरेशन होता है सर। क्या ऑपरेशन होता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स रहेगा, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बता देगा कि उधर कौन सा बिट सेट है, 1 बिट सेट है या 0 बिट सेट है। चेक करना सर, हाँ, चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग, उस पोजीशन में वो वाला बिट कौन सा है, 1 है या 0 है, ठीक है। अब देखिए, इंट करके हम लोग एक और पोजीशन ले लेंगे सर, पोजीशन करने के बाद सर 1 कर देंगे, ठीक है। अगर 10 का हम लोग अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इधर लिखेंगे, ए तो हम लोगों ने बहुत टाइम से देख रहे हैं, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग का ए है, ठीक है। अब पोजीशन आया कि 1, इस 1 वाले पोजीशन में, क्योंकि इसको अगर 0 1 2 3 ऐसे करके काउंट करते हैं हम लोग, अगर 1 पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में हम लोग का कौन सा बिट सेट है, वो हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे सर, हम लोगों को एक मास्क बनाना पड़ेगा। एक मास्क बनाना पड़ेगा मतलब एक टूल बनाना पड़ेगा कि जो एक 1 बाइनरी रहेगा, 1 डेसिमल रहेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड क्या करेगा सर, 1 को शिफ्ट कर देगा उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन जिधर है उधर 1 को सेट कर देगा। यही बात है, 1 को शिफ्ट कर दीजिए, कौन सी में, कहां पे सर, पोजीशन में, 1 को शिफ्ट कर दीजिए पोजीशन में, ठीक है। तो फिर इसका जो आएगा, इसका आएगा सर 0 0 1 0,
वन को छोड़ के वन सिर्फ वन मतलब वन को हम लोग सिर्फ सेट कर देंगे, ठीक है, उसके पोजीशन में। अब हम लोगों को क्या करना होगा सर, हम लोगों को सिंपली चेक करेंगे हम लोग इफ इन नाम का जो हम लोग का पहला वाला ओरिजिनल वैल्यू है वो अगर एंड हो जाए किसके साथ सर, मास के साथ, और उसका जो कॉम्बाइन वैल्यू होगा हम लोगों का, इसका एक कंबाइन रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स में, वो अगर नॉट इज इक्वल टू हो जाए जीरो के साथ, मतलब वो अगर जीरो से सर बड़ा हो जाए, मतलब नॉट इज इक्वल टू हो जाए जीरो के साथ, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके सेट बिट 1 कर देंगे सर। अगर जीरो नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर जीरो हो जाए देन हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग सेट बिट जीरो कर देंगे। मतलब चेक कर लिया हम लोगों ने, अगर जीरो के अकॉर्डिंग, मतलब वो जो मास्क वाला बिट आएगा हम लोगों के पास, वो बिट अगर जीरो के मतलब सेम हो जाए, देन हम लोग क्या करेंगे सर, सेट बिट जीरो कर देंगे, मतलब उधर बिट जीरो से सेव किया हुआ है, और अगर नहीं हुआ मतलब जीरो नहीं है, देन उधर बिट वन सेट किया है। ऐसे करके काम होगा, देखते हैं क्या होता है। सेट बिट वन सर, ऑब्वियसली इधर बिट वन ही हमको हम लोगों का सेट है, अगर आप देख पाएंगे तो फिर इधर बिट हम लोगों का वन सेट था, वही ना। अगर हम लोग इधर पोजीशन थोड़ा चेंज कर दे, पोजीशन अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर दे, ठीक है, अब देखिएगा चेंज कैसे होगा। देखिए सेट बिट जीरो, मतलब इधर का जो सेकंड पोजीशन में बिट ऑब्वियसली हम लोग का जीरो था, बिट ऑब्वियसली हम लोग का जीरो था सेकंड पोजीशन में, इसीलिए वो जीरो दिखा रहा है। ऐसे ही करके काम होता है सर चेक बिट के अंदर, ठीक है। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को सिंपली क्या करना है, सेट करना है। अब सेट अ बिट का मतलब क्या होता है कि सेट कर दो, सेट अ बिट एट द corresponding corresponding at the corresponding position, at the position, ठीक है। अब सेट बिट का मतलब क्या हुआ कि सेट वन, सेट बिट का मतलब सिंपली होता है वन, और इस सेट बिट कैसे परफॉर्म होता है सर, बिट वाइज, और इससे हम लोग अब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चेक बिट के लिए हम लोग सिंपली बिट वाइज एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को सेट करना है, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पर्टिकुलर पोजीशन में एक सेट कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है, तब हम लोगों को और यूज करना है बिट वाइज और, ठीक है। कैसे करेंगे सर, हम लोग के पास सपोज एक इंट पोजीशन रहेगा कि हम पोजीशन जीरो में वन बिट को सेट करेंगे, ठीक है, इंट मास्क वन। अच्छा सर पोजीशन वन करना पड़ेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल दो बार डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे एक ही नाम का, ठीक है। अब देखिए वन को हम लोग शिफ्ट कर देंगे किधर सर, वन को शिफ्ट कर देंगे हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जिधर पोजीशन है उधर को एक को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, मतलब एक को सेट कर देंगे हम लोग उधर जाके, ठीक है, यही बताना चाहते थे। अब देखिए इंट रिजल्ट जो हम लोगों का आएगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग को जो पहला ओरिजिनल बिट है, ओरिजिनल बाइनरी है एन, जहां पे हम लोगों ने स्टोर किया है, उसके साथ हम लोग अपने मास्क वन को क्या कर देंगे सर, वहां पे हम लोग अपने मास्क वन को और कर देंगे। अब और करने से क्या होगा सर, सिंपली इसका जो पोजीशन था हम लोगों का, उस पोजीशन में वन सेट होके आ जाएगा, वन पोजीशन सेट होके आ जाएगा, ठीक है। 11 आ गया है सर, क्योंकि अगर इधर हम लोगों का अगर वन बिट सेट हो जाए, आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके, इधर अगर वन बिट सेट हो जाए देन एक और दो तीन, तीन और आठ 11 होता है सर, ठीक है। बेसिकली अगर इससे भी आपको मन नहीं भर रहा, हम लोग क्लैरिटी के लिए एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है, कि हाँ सर इंटीजर इंटीजर डॉट, सेम चीज इधर भी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, टू बाइनरी करके अगर हम लोग चेक कर लेते हैं इधर आके, तो आपको देखेगा हाँ वन सेट हो गया है, जो हम लोग का जीरो पोजीशन था उधर वन आके सेट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग को सेट वेट करना पड़ता है, यही हो रहा है हम लोग का बिट मैनिपुलेशन, कि कैसे करके हम लोग एक बिट को चेक कर पाएंगे इस पोजीशन के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल बिट्स को एक दूसरे को इफेक्ट नहीं किए। इधर जब हम लोग सेट कर रहे थे तो आगे पीछे वाला पोजीशन को हम लोग कोई इफेक्ट नहीं किए, सिर्फ जो जो पोजीशन था उस पोजीशन को ही हम लोग चेंज कर दिए,
1 से रिप्लेस कर दिया ऐसा। क्लियर अ बिट, क्लियर करते टाइम हम लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को सेट 0 करना पड़ेगा। अब इसके लिए दो बिटवाइज ऑपरेटर्स लगते हैं हम लोगों को, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट लगता है सर, और एक लगता है एंड। अब देखिए कैसे करना पड़ता है सर हम लोगों को। सपोज हम लोगों के पास इंट पोजीशन 2 है, जहां पे हम लोग पोजीशन 1 करके सेट कर दिया है, ठीक है, 1 सेट कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए सर, इसको हम लोग सिंपली कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इंट में पोजीशन क्या है सर 1। अब हम लोग को मास्क बनाना पड़ेगा। मास्क इधर बनाने का थोड़ा टेक्निक है सर। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, 1 को शिफ्ट कर दे रहे थे पोजीशन के अकॉर्डिंग, वही हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे थे पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गया सर जब हम लोग चेक कर रहे थे बिट को, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, पहले चेक करना है, देन हमको 0 सेट करना है। हाँ, ये हो गई बात। तो अगर हम लोग इसका सिंपली कॉम्प्लीमेंट इधर कर दें तो फिर इधर कॉम्प्लीमेंट ही स्टोर हो जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर जगह सर 0 हो, मतलब जहां पे 1 था वहां पे 0 हो जाएगा, और जहां पे 0 था उधर 1 हो जाएगा। ये बात था। मास्किंग वाला पार्ट हमको ऐसे करके मास्क बनाना है एक सिंगल बिट के लिए, ठीक है, जो बिट को हमको मैनिपुलेट करना है। अब इंट रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली हम लोग का जो n था उसके साथ एंड कर देंगे मास्क 2 को, ठीक है, और हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके रिजल्ट 2 को सिंपली हम लोग प्रिंट करवा देंगे सर। अच्छा, 8 आ गया सर, 8। अगर हम लोग इसको इंटीजर में देखने की कोशिश करें, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग में अगर बाइनरी में अगर देखने की कोशिश करें, एग्जैक्टली हम लोगों का जो पोजीशन था सर, हम लोग का जो पोजीशन था उस बिट में 0 सेट हो गया है। मतलब हम लोगों का पोजीशन था 1th पोजीशन, ठीक है, 1th पोजीशन में हम लोग क्या किए, 1th पोजीशन में हम लोग 0 सेट कर दिए, तो फिर हम लोग का कैसा आ गया सर, ऐसा दिखने में आ गया। अगर हम लोग इधर आके थोड़ा पोजीशन को बदल दे, पोजीशन को थोड़ा अगर बदल दे, मतलब इधर हम लोग अगर 3 कर दें, ठीक है, तो सर देखना सर क्या हो रहा है। अगर इधर हम लोग 3 कर रहे हैं, देन इधर आके अगर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मतलब इधर 1 कट हो रहा है, 0 हो रहा है। अब बाइनरी में भी इस सामने वाला 0 का कोई कंसिडरेशन नहीं होता, इसलिए कट हो जा रहा है, छोड़ दीजिए इसको। सर सिंपली 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या आ रहा है सर, इधर आ रहा है सिर्फ 2, वही मतलब सिर्फ 4 आ रहा है और कुछ नहीं सर। तो सिंपली हम लोग इसका पोजीशन को ठीक ठाक कर देते हैं, और आगे बढ़ते हैं। पोजीशन 1 ही रखते हैं तो रिलायबल रहेगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी बाद में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, टोगल करेंगे। टोगल का मतलब क्या हुआ सर, सिंपली फ्लिप कर देना, फ्लिप कर देना। जी, फ्लिप करने का मतलब क्या हुआ सर, सिंपली फ्लिप करने का मतलब हुआ कि जिधर मास्क बिट रहेगा 1, जिधर हम लोग का मास्क बिट सेट रहेगा 1, एक हम लोग के पास तो पहले से ही एक इंट एन करके हम लोगों ने स्टोर किया था 10 को ना, ऐसे करके हम लोग स्टोर किए थे एक डेसिमल वैल्यू को। अब उसका एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1010 करके, उसके साथ हम लोग का जो मास्क वाला जो आएगा, सपोज पकड़ लीजिए ऐसा करके एक मास्क वाला हम लोग का आ रहा है, तो फिर टोगल वही होगा, फ्लिपिंग वही होगा, मतलब 0 को 1 में बदल देगा, 1 को 0 में बदल देगा। कहा सर, जहां पे मास्क बिट सिर्फ 1 रहेगा, अदरवाइज कहां पे नहीं, मतलब 0 में परफॉर्म नहीं होगा टोगल ऑपरेशन, परफॉर्म होगा सर जहां पे हम लोग मास्क बिट, जिस पोजीशन में हम लोग मास्क बिट 1 सेट करेंगे, यही टोगल का मतलब होता है। टोगल करने के लिए हम लोग सिंपली यूज करते हैं सर एग्स और ऑपरेटर, क्योंकि एग्स और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल हम लोग जब देखेंगे, वो वाला फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट रिटर्न तभी करता है जब दोनों पॉइंट्स ए और बी का जो ट्रूथ टेबल हम लोग जब बनाते थे, दोनों कॉम्बिनेशंस का जो दोनों साइड जब मिल जाते थे, तभी हम लोग को रिटर्न में 0 मिलता था। अदरवाइज 1 0 0 1 के बेसिस में हम लोग को 1 मिलता था। मतलब एटलीस्ट दोनों साइड में अगर सेम मैच हो जाए, सेम 0 0 1 1 अगर आ जाए, देन हम लोग क्या करेंगे, उसमें फ्लिप कर देंगे, 0 सेट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास इंट पोजीशन था n,
एक इंट था एक n, अब हम लोग सिंपली pos 3 करके एक पोजीशन एक और देंगे सर हम लोग, ठीक है। एक और सर हम लोग पोजीशन देंगे, क्या सर, हम लोग देंगे सपोज इधर देंगे हम लोग 3, ठीक है। 3 देने के बाद सर इंट मास्क बना लेंगे हम लोग। एक मास्क कैसे बनाएंगे सर, मास्क बनाएंगे 1 को सिंपली हम लोग पोजीशन 3 के अकॉर्डिंग 1 को सेट कर देंगे उधर, जो हम लोगों का बात था, जो हम लोगों को करना था, ठीक है। करने के बाद इंट रिजल्ट करके हम लोग क्या करेंगे सर, इंट रिजल्ट के अंदर हम लोग सिंपली एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। किस किस के ऊपर सर, हम लोग का जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल बाइनरी है उसके साथ हम लोग का जो क्रिएटेड मास्क है, जो मास्क वैल्यू है मास्क 3 को हम लोग कर देंगे सर। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोग इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग अगर कर दें और इसमें हम लोग अगर रिजल्ट 3 को पास कर दें, तो फिर आप देख पाएंगे कि हाँ सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। 3 छोड़ दीजिए इधर, ठीक है। 3 करने से क्या हो रहा है सर, उधर जाके नहीं चेंज हो रहा है। थोड़ा 2 करके देखते हैं, इधर देखने में आसानी होगी। हाँ सर मिल गया आपको। कैसे हो रहा है सर, बेसिकली जब हम लोग 10 लिख रहे थे ना, इधर आके हम लोग 10 हम लोग जब लिख रहे थे, तो देखिए हम लोगों का पोजीशन सेट था सर 2 में, ठीक है। हम लोगों का पोजीशन सेट था सर 2 में। अब 2 में सेट होने के बाद इधर सर 1 हो गया, क्योंकि इधर देख लिया है कि सेम है। जहां पे हम लोग मास्क बिट सेट कर रहे हैं जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में सब टॉगल होगा। मास्क बिट सेट किए थे हमने 2th पोजीशन में, मतलब 2nd पोजीशन में, इसीलिए 0 बदल के इधर हो जाएगा 1 सर, ठीक है। आशा करते हैं इतना टाइम तक जो जो चीजें हमने समझाया आप लोगों को, वो पूरा मतलब क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को हो गया है। इसके सिवा बिट मैनिपुलेशन में और कुछ नहीं होता सर। इसको सिर्फ लॉजिकली आप लोगों को अप्रोच के अकॉर्डिंग, सिनेरियोस के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है और डिजायरेबल आंसर लाना है। बिट मैनिपुलेशन एक वाइटल पार्ट होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं हम। तो फिर इतना सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक जो देखा कि हाँ सर कैसे करके बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन होते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन होते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली कंप्यूटर यूज करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। साइंड अनसाइंड नंबर्स दोनों का डिवीजन कैसे करते हैं अनसाइंड नंबर्स का, फिर कंपेरिजन कैसे करवाएंगे दोनों अनसाइंड नंबर्स का। 4 ऑपरेशन देख लिया बिट मैनिपुलेशन का कि चेक करना है सर बिट को कि उधर 0 सेट है या 1 सेट है। कोई बिट सेट कर देना है, और बिट सेट करने का मतलब हुआ पर्टिकुलर पोजीशन में 1 सेट कर देना, क्लियर कर देना बिट को, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन में बिट को क्लियर करना। उसके मामले में हेल्प करता है सर कॉम्प्लीमेंट एंड मास्किंग के टाइम हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट, और एंड यूज करेंगे जब हम लोग रिजल्ट में स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। टॉगल करने का मतलब क्या हुआ सर, जिधर हम लोग जिस पोजीशन में हम लोग मास्क को 1 कर देंगे उस पोजीशन में सर टॉगल होगा व फ्लिप होगा। जो हम लोग का एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा 1010, उसमें अगर हम लोग 2 पोजीशन को फिक्स कर देंगे तो फिर 2 में जो 0 था वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज कुछ इफेक्टेड नहीं होगा। बेसिकली बिट मास्किंग यूज होता है इंडिविजुअल बिट्स को अलग करके ट्रीट करने के लिए, अलग करके मैनिपुलेट करने के लिए। एक बिट को जब हम मैनिपुलेट करेंगे, वह कर रहे थे इतने टाइम तक, दूसरा बिट कोई भी इफेक्टेड नहीं हो रहा था, ठीक है। इसी को बोलते हैं बिट मैनिपुलेशन, और कुछ नहीं है बिट मैनिपुलेशन के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।